जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस का हूबहू अगर आप पेपर देखना चाहते हैं परीक्षा हॉल में तो इस वीडियो का रिवीजन करके जाइएगा। मात्र 25 मिनट में 100 सवाल आपको करवाए जाएंगे। तो क्लास बहुत तेजी वाली होगी साथियों, सुपर फास्ट तरीके से इस क्लास को शुरू करेंगे और साथियों अंजाम देंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सबसे पहले गौतम बुद्ध ने उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो साथियों सारनाथ में दिया था। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो साथियों कौन कौन से हैं? देखिए सम्यक दर्शन भी है, उसके अलावा सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक साथियों चरित्र भी है, लेकिन सम्यक चिंतन नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से डाली थी? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से डाली थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। देखिए बहुत तेजी के साथ यानी कि कम समय में मुझे आपको 100 सवालों को समर्पित करना है। मेरा मानना है कि अगर इन 100 सवालों को आप रट कर चले जाते हैं तो ये समझ लीजिए बहुत फायदा आपको साथियों एग्जाम में मिलेगा। अगर बात करें कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया था? तो भारी रक्तपात देकर बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसका प्रसार किया था, जिनका आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का स्वर्णयुग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? यानी कि गुप्त काल की जब हम बात करते हैं तो भारत का स्वर्णयुग साथियों गुप्त काल को एक तरीके से कहा जाता है, यानी कि गुप्त काल के काल को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि विद्या कला साहित्य इसका महान केंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सा था? तो साथियों उज्जैन था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला में साथियों सबसे अधिक विकास हुआ था। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में साहित्य के क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध था। तो कौन साथियों अधिक प्रसिद्ध थे? तो साथियों कालिदास अधिक प्रसिद्ध थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। गुप्त काल में औषधि शास्त्र के प्रमुख विद्वान साथियों कौन थे? तो धन्वंतरी इनका नाम था और ये गुप्त काल में औषधि शास्त्र के प्रमुख विद्वान थे। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में तो साथियों हेनस्वांग भारत आया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अजंता की अधिकांश गुफाएं किस युग में बनी? तो साथियों गुप्त युग में बनी। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय इनमें से किस स्थानों का शासक था? तो ये तो साथियों दिल्ली और अजमेर का शासक था। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा है? तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो नालंदा आपको बता देना है। तो गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नालंदा था। उसके बाद देखिए 712 ईस्वी में सिंध पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व करता साथियों कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों जिन लोगों ने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। और मैं आपको साथियों बता दूं कि अगर आप वाकई में इस बार वर्दी लेना चाहते हैं, यानी कि वाकई में साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को पास करना चाहते हैं, तो मैं आपको 2 तरह की पीडीएफ साथियों अवेलेबल करा रहा हूं। इस दोनों तरह की पीडीएफ आप अगर पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। यूपी पुलिस में साथियों 2006 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए, जितनी भी शिफ्टें हुई, एक तो उनका आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है। उसके अलावा साथियों 10 पेपर आपको दिए जा रहे हैं, यानी कि जो एक तरीके से संभावित पेपर हैं, यानी कि वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का साथियों 10 पेपर आपको दिए जा रहे हैं। हर एक पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, अगर बात करते हैं 1500 क्वेश्चन तो आपके यहां से बन जाएंगे। उसके अलावा साथियों देखिए ये तो कंपलसरी है 2006 से लेकर 2024 तक के यूपी पुलिस कांस्टेबल के सभी पेपर को लगाना, और तकरीबन मेरे हिसाब से 18 पेपर हो चुके हैं अब तक। तो इन दोनों की पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों। ये पीडीएफ आपको 25 रुपए में, ये पीडीएफ आपको 20 रुपए में, यानी कि टोटल 45 रुपए में ये पीडीएफ आपको दी जा रही। कैसे पीडीएफ ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ प्राप्त करने का, व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर साथियों आप क्या करेंगे, मैं आपको एक बारकोड दूंगा या और साथ में एक फोन पे नंबर दूंगा। आप वहां पर उस बारकोड पर 45 रुपए का साथियों पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट देंगे, तुरंत आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। ठीक है ना? तो ये 2 काम साथियों आप लोग जरूर करिएगा। उसके अलावा
अलावा अगर बात करें किसने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो साथियों किसने निभाई थी अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो ए.ओ. ह्यूम ने निभाई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो साथियों सरोजिनी नायडू ने किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सुपर फास्ट क्लास है, बिल्कुल चीता बनाना है मुझे, और साथियों अगर मेरा मानना है कि इस स्पीड से आप क्वेश्चंस को हल करने की अगर आपके पास साथियों जरूरत है, हिम्मत है, तो आपका एग्जाम भी बहुत आसानी से निकल सकता है। असहयोग आंदोलन किस कारण फरवरी 1922 को साथियों वापस ले लिया गया था, तो किस कारण ले लिया गया था, चौरी चौरा कांड की वजह से ले लिया गया था। आंसर जिनका बी तो बिल्कुल करेक्ट है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन साथियों ये कहां पर हुआ था, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, और कब हुआ था, 1885 में हुआ था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की स्थापना का साथियों विरोध किया था, तो कांग्रेस की स्थापना का ठीक है ना विरोध साथियों किसने किया था, सैयद अहमद खान ने किया था। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो 1931 की अगर बात करते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन साथियों बंगाल विभाजन के विरोध में इसके दौरान साथियों प्रारंभ किया था। राइट आंसर आपका ए के साथ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना ठीक ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए 100 के 100 सवाल आपके मनोमस्तिष्क में अभी मैं फीड कर दूंगा। इस क्लास में साथियों 20 से 25 मिनट के बाद आप देखिएगा कि 100 के 100 सवाल आपको तैयार हो चुके हैं, यानी कि आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं साथियों स्टोर हो चुके हैं। उसके बाद देखिए कानपुर 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र था। यहां विद्रोह की बागडोर साथियों किसने संभाली थी, तो नाना साहिब ने संभाली थी। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति के बाद किसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था, तो किसे कर दिया गया था, बहादुर शाह जफर को कर दिया गया था। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। वेनेजुएला के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है साथियों, लानोस कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए किस महाद्वीप में ब्रुनई स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में साथियों ब्रुनई स्थित है। आंसर आपका डी के साथ। ग्लोबल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या साथियों कितनी है, 181 है, यानी कि 181 ये साथियों को ग्लोब पर साथियों अक्षांश रेखाओं की संख्या है। उसके बाद देखिए ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है, तो उत्तर की तरफ रहती है। किस तरफ रहती है साथियों, उत्तर की तरफ रहती है। आंसर आपका सी के साथ। सदाबहार वन पाए जाते हैं साथियों किस क्षेत्र में, तो विषुवतीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। कौन सा उपग्रह इनमें से सर्वाधिक चमकदार है, तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि सर्वाधिक चमकदार कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह साथियों आपको बताना है। तो कुल मिला के साथियों जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ था, तो मैं कहूंगा उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो मासिन नाम आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल साथियों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद देखिए भारत की भू सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ संबंधित है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा जो सटी हुई है भारत की भू सीमा एक तरीके से बांग्लादेश के साथ सटी है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है साथियों, तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, गोवा है, इसलिए सही जवाब आपका डी हो जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो यह साथियों नर्मदा नदी पर है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मुझे बताइए। तो अंकलेश्वर की अगर बात करें पेट्रोलियम से है, बरौनी साथियों लौह इस्पात से संबंधित नहीं है, उसके अलावा गुड़गांव मोटर कार से, और सूरत साथियों सूती वस्त्र से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाता है। पौंग बांध साथियों ये कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। तो ये तो साथियों व्यास नदी पर है। पौंग बांध कहां पर है, व्यास नदी पर है। अगला सवाल देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख होती है, बताइए साथियों। तो अगर बात करें साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रमुख होती है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं पैराफिन मोम की, तो ये आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक तो साथियों ब्यूटेन होती है। कौन सी होती है, ब्यूटेन होती है। अगला सवाल देखिए अंतरिक्ष रॉकेट में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो अंतरिक्ष रॉकेट में साथियों एक तरीके से ठोस ईंधन प्रयुक्त होता है, इसलिए राइट आंसर जिनका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, मुझे बताइए। तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत साथियों क्या है, नाभिकीय संलयन है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि रोज आना साथियों 8 PM का यानी कि रात्रि 8 बजे आपकी क्लास होती है, जिस क्लास में सबसे पहले आप लोग हिंदी पढ़ते हैं।
उसके बाद साथियों जीके पढ़ते हैं, उसके बाद जीएस पढ़ते हैं, उसके बाद साथियों यूपी जीके पढ़ते हैं और उसके बाद रीजनिंग पढ़ते हैं और मैथ पढ़ते हैं। यानी कि एक ऐसी यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर एक ऐसी सिंगल क्लास आपको दी जाती है रोजाना रात्रि 8 बजे, जिसमें पूरा सिलेबस खत्म करा जाता है, पूरे सिलेबस के सभी टॉपिक को कंप्लीट किया जाता है। तो साथियों लाइव क्लास वो चलती है मेरी, मैं कोशिश करूंगा और शानदार तरीके से उस क्लास को साथियों चलाऊं, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन यहां पर जो लेता हूं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेता हूं, यानी कि जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा आने की होती है वो क्वेश्चन साथियों यहां पर मैं लेता हूं। तो इस क्लास में साथियों डेली आप लोग आया करिए, और जिस किसी ने साथियों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपके लिए फेफड़े फाड़े जा रहे हैं, इतनी मेहनत की जा रही है, मेहनत से कंटेंट तैयार किया जा रहा है, तो साथियों एक लाइक तो बनता है। और उसके अलावा जो लोग भी चैनल पर साथियों सब्सक्राइब है, यानी कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो तो ठीक है भाई, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो साथियों तुरंत इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद अगर बात करें साथियों कि निम्नलिखित में से किस पर ऋण आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर साथियों ऋण आवेश होता है, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग की अगर बात करते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है साथियों पागल कुत्ते के काटने से। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों जल्दी पक जाता है मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों क्यों जल्दी पक जाता है, क्योंकि इसमें उबलने का ताप बिंदु कम हो जाता है, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए मनुष्य, ठीक है ना, स्वस्थ मनुष्य में शरीर का जो ताप होता है साथियों वो कितना होता है, वो एक तरीके से 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये जीरो यहां पर नहीं आएगा। तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, आंसर आपका बी के साथ। इंद्रधनुष क्यों बनता है, यानी कि इसके बनने का कारण क्या है, तो पानी की बूंद से प्रकाश का विवर्तन, ये इंद्रधनुष बनने का कारण है। उसके बाद देखिए बिजली के बल्ब का फिलामेंट साथियों किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है साथियों, टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल देखिए झंडा ऊंचा रहे हमारा किस कवि की रचना है, तो ये साथियों किस कवि की रचना है साथियों, फटाफट एक तरीके से मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है, बहुत शानदार एक तरीके से ये क्वेश्चन है। चलिए झंडा ऊंचा रहे हमारा किस कवि की रचना है, चलिए तो अगर बात करें श्यामलाल गुप्ता पार्षद, क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बिल्कुल साथियों श्यामलाल गुप्ता इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए उपभोक्ता अधिकार दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। शहीद दिवस की अगर बात करें तो ये कब मनाया जाता है, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 30 जनवरी को, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा साथियों उपभोक्ता अधिकार कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। यामा के लेखक कौन है साथियों, तो महादेवी वर्मा की अगर बात करें ये यामा की एक तरीके से लेखक हैं, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उस कवि और नाटककार का नाम बताइए जिसे इंडियन शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो अगर बात करते हैं साथियों इंडियन शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो ये तो कालिदास को कहा जाता है, यानी कि आपका अगर जवाब ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि प्राचीन भारतीय दर्शन की कितनी शाखाएं हैं, तो कुल 6 शाखाएं हैं। कितनी, 6 शाखाएं, इसलिए राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। पौराणिक हिंदू धर्म कैसा धर्म है साथियों, तो ये बहुदेववादी धर्म है। कैसा धर्म है पौराणिक हिंदू धर्म, ये साथियों बहुदेववादी धर्म है, आंसर आपका बी के साथ। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूध के उत्पादन में भारत का साथियों पहला स्थान है, प्रथम स्थान है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी घाट पर नहीं है, तो कौन सा पत्तन पूर्वी घाट पर नहीं है, हल्दिया है, पारादीप है, चेन्नई है, लेकिन न्यू मैंगलोर नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हड़प्पा संस्कृति संबंधित है, तो हड़प्पा संस्कृति किससे संबंधित साथियों, ये कांस्य युग से संबंधित है, यानी कि आपका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और वो स्थान जो भारत में आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान था उसको क्या कहा जाता है, तो उसको साथियों क्या कहा जाता है, आर्यवर्त कहा जाता है, राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था साथियों वो कहां दिया था, वो सारनाथ में दिया था, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है त्रिरत्न का संबंध साथियों किससे है, तो त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है, आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि चेचक के टीके का आविष्कार साथियों किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर की जब हम बात करते हैं तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने ही किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 151वां सदस्य देश है, तो साथियों कौन सी की अगर बात करें तो पूर्वी तिमोर देश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 दिसंबर को साथियों कौन
कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है साथियों? तो रोम में ही खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। 1206 में भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन बना था, मुझे बताइए। तो 1206 में साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के प्रथम मुस्लिम शासक बने थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है साथियों? तो एम्पियर से मापी जाती है विद्युत धारा, इसलिए सही जवाब जिनका है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। लोहे की गेंद तो पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है। अब क्यों तैरता है? तो जहाज के द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार से अधिक होता है, इसलिए साथियों क्या होता है, लोहे की गेंद तो पानी में डूब जाती है परंतु जहाज तैरता रहता है। उसके बाद देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो क्या बदलता है साथियों? डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला सवाल देखिए, ओजोन की परत किन हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है साथियों? तो किसकी अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर पराबैंगनी किरणों की अगर बात करें, ये आपके सवाल का प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर है कि कोयले की किस्म किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं। तो अगर बात करें साथियों, पीट कोयला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मानव शरीर में प्रतिशत जल पाया जाता है। तो मानव शरीर में साथियों कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? लगभग साथियों 70% आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में फेफड़े का कार्य क्या होता है? तो रक्त शुद्ध करना, यह मानव शरीर में साथियों फेफड़े का कार्य होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। लोहे का शुद्धतम रूप साथियों क्या होता है? जो पिटवा लोहा होता है वो एक तरीके से लोहे का शुद्ध रूप कहलाया जाता है। आंसर आपका डी के साथ। जोड़ों का दर्द यानी कि अर्थराइटिस बोले तो गठिया, ये किस वजह से होता है? तो जब अस्थियों में यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल साथियों हो जाता है तो उस वजह से गठिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन क्या होते हैं मुझे बताइए। तो विटामिन की अगर बात करिए, कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। उसके बाद देखिए अगला सवाल है और पूछा आपसे जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस की प्रमुखता होती है? तो ग्रीन हाउस की अगर बात करते हैं साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रमुखता होती है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। कौन सी पेट्रोलियम मोम है? तो पैराफिन मोम की अगर बात करें, ये साथियों पेट्रोलियम मोम है, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल है कि एलपीजी की अगर बात करें, यानी कि एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? तो ब्यूटेन साथियों सबसे अधिक होती है। तो कुल मिला के इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बताइए कि अंतरिक्ष रॉकेट में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो अंतरिक्ष रॉकेट की अगर बात करें, ठोस ईंधन प्रयुक्त होता है। आंसर आपका डी के साथ। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन साथियों इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस पर ऋण आवेश होते हैं? तो ऋण आवेश की अगर बात करते हैं साथियों इलेक्ट्रॉन पर होते हैं। राइट आंसर आपका ए के साथ। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? देख चुके हैं, हाइड्रोफोबिया होता है। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? क्योंकि उबलने का ताप बिंदु कम हो जाता है, इस वजह से। उसके बाद देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ताप की अगर बात करें तो साथियों 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस क्वेश्चन को भी देख चुके हैं कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो पानी की बूंदों से प्रकाश का विवर्तन, इसको भी साथियों हम लोग देख चुके हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो साथियों टंगस्टन का बना होता है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख चुके हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 368 में दी गई है। यानी कि कौन सा अनुच्छेद आपका सही जवाब होगा? अनुच्छेद 368 आपका सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव साथियों किस वर्ष हुए? तो 1952 में हुए, यानी कि सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। 26 जनवरी 1965 को किस भाषा को भारत की प्रधान भाषा का दर्जा दिया गया साथियों? तो अगर बात करें हिंदी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या आपका राइट आंसर होगा? हिंदी आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग का क्या महत्व है मुझे बताइए। तो ये तो सत्य और शांति को प्रदर्शित करता है सफेद रंग, इसलिए राइट आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा जो राज्य विषय था इसको समवर्ती सूची में साथियों स्थानांतरित कर दिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह काम हुआ, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। राष्ट्रीय विकास परिषद का पादन अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? तो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद के पादन अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद देखिए, पार्लियामेंट को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार मिलना होता है? तो एक वर्ष में कम से कम साथियों 2 बार मिलना होता है। सही जवाब आपका बी के साथ। गरीबी उन्मूलन के द्वारा प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू पोंछने की कामना किसने की थी साथियों? तो ये अगर बात करते हैं किसने की
दी थी, तो गांधी जी साथियों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्या महात्मा गांधी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। राज्यपाल के सामान्य कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो साथियों लगभग कितनी होती है, 5 वर्ष हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकारों के संशोधन के लिए कौन अधिकृत है, तो साथियों कौन है साथियों, फटाफट एक तरीके से बताने की कोशिश करिए। तो संसद यानी कि पार्लियामेंट इसका सही जवाब हो जाएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन सुनिश्चित करता है, तो उच्च न्यायालय में साथियों भारत सरकार जो है ना, ये न्यायाधीशों की संख्या सुनिश्चित करती है। ताशकंद घोषणा से संबंधित कौन प्रधानमंत्री हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात करते हैं, ये ताशकंद घोषणा से संबंधित साथियों फैसले की अगर बात करिए इनके द्वारा ही की गई थी। इनमें से किनका वेतन परिलाभ आयकर से मुक्त होता है, तो साथियों किसकी अगर बात करें, क्या आपका सही जवाब होगा, तो राष्ट्रपति का जो साथियों वेतन होता है ये आयकर से मुक्त होता है, इन पर आयकर इनकम टैक्स से नहीं लगता है। चलिए 81 वर्ष की आयु में कौन भारत के प्रधानमंत्री साथियों बने थे, तो कौन बने थे, इसका राइट आंसर आपको देना है। ये होमवर्क के लिए साथियों आपके लिए प्रश्न हो गया। अब यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, मैंने आपको साथियों एक तरीके से अगर बात करें तो बता दिया था साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक तो आपको देखिए साथियों 2006, ये 2006 से लेकर 2024 तक की जितने भी पेपर हुए यूपी पुलिस के, अभी जो 17-18 तारीख को पेपर हुए थे 4 शिफ्ट, इनका भी सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। और मेरा मानना है ये तो साथियों अनिवार्य पेपर हैं, ये 4 शिफ्टें लगाना तो अनिवार्य है, क्योंकि यहां से डिक्टो कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अब जो आपकी 23 अगस्त से परीक्षा होगी। तो कुल मिला के साथियों 10 जो पेपर आपके लिए तैयार किए गए, बहुत मेहनत से साथियों तैयार किए गए। मेरा मानना है यहां से डिक्टो कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं तो कहता हूं रीजनिंग और मैथ का हर एक कॉन्सेप्ट यहां से मिल जाएगा। तो साथियों इस पीडीएफ को अगर आपको लेना है तो मैंने आपको बताया था पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाएंगे तो साथियों उस लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप हमारे व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे। मैं आपको बारकोड दूंगा, साथियों उस बारकोड में आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज का पेमेंट करना है और वो पीडीएफ आपको साथियों प्राप्त हो जाएगी। वहीं पर वो पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। उसमें साथियों सबसे पहले हिंदी होगी और हिंदी का राइट आंसर नीचे लिखा होगा और उससे संबंधित जो भी 2 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उससे संबंधित बन सकते हैं, उस क्वेश्चन से संबंधित वो भी साथियों वहां पर होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन है ना, ये अब आपके एग्जाम में साथियों डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग का हर एक कॉन्सेप्ट होगा, मैथ का हर एक कॉन्सेप्ट होगा हल के साथ, सॉल्यूशन के साथ। तो ये पीडीएफ साथियों आप लोग अवश्य लगाइएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं साथियों हम लोग आने वाली वीडियो में। इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं साथियों सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।